हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों को प्रेसिंग अपने बालों में कैसे करानी चाहिए, कौन सी मशीन से करानी चाहिए, कितना टेम्परेचर रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्रेसिंग स्टार्ट कर दी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बालों का टेक्सचर क्या है। क्या होता है ना, कई तरीके के बाल होते हैं। जैसे कि कोई बाल ना बहुत घुंघराला होता है, तो आपने उस घुंघराले बाल को कभी छू के देखा होगा, तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा थिक हेयर होता है वो। एक होता है कि किसी के बाल ना सेमी स्ट्रेट होते हैं, लेकिन वो बाल ज़्यादातर पतले ही होते हैं। तो हम लोगों को ना बालों को ज़रूर देखना है, ज़्यादा फिजी तो नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो रहे हैं, या कितना कर्ली और कितना स्ट्रेट बाल है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आइकॉनिक मशीन का यूज़ किया है और टेम्परेचर रखा है 220। क्या होता है ना, आइकॉनिक मशीन में 280 तक टेम्परेचर होता है, लेकिन हम लोगों को ना बालों के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को सेट करना होता है। ये चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी हैं, बट बहुत ज़रूरी हैं। कभी भी आप प्रेसिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को हीट प्रोटेक्टर ज़रूर लगाना है। कभी भी आप प्रेसिंग कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट के बालों में या अपने बालों में भी, तो आप लोगों को सीरम ज़रूर लगाना है। उसके बाद ही आपको प्रेसिंग स्टार्ट करनी है। दूसरी बात, आपका बाल 100% ड्राई होना चाहिए जिस टाइम पर आप अपने बालों में प्रेसिंग करा रहे हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सलून रन कर रहे हैं तो हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। हम लोग हीट प्रोटेक्टर भी लगाते हैं, हम लोग सीरम भी लगाते हैं, और हम लोग बालों को वॉश करने के बाद ड्रायर भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपके बिल्कुल भी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं जितनी भी वीडियो अपने चैनल पर डालती हूँ, वो सब लोगों को मैं बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताती हूँ कि आप लोगों को अपना सलून किस तरीके से रन करना चाहिए, या किस तरीके से आप लोगों को सलून में काम करना चाहिए अपने क्लाइंट का। तो आप ये मत सोचिए कि जो आपको पसंद आ रहा है वही आपके क्लाइंट को भी पसंद आएगा। आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, आइकॉनिक मशीन से आप कभी भी प्रेसिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं शाइन कितनी बढ़िया आती है। दूसरी बात, कभी भी आइकॉनिक मशीन से आप प्रेसिंग करेंगे तो आपके बाल डैमेज बहुत कम होते हैं, क्योंकि आइकॉनिक मशीन जो होती है ना, वो इस तरीके से तैयार की गई होती हैं कि वो आपके बालों को बहुत कम डैमेज करती हैं। अब आप देख सकते हैं, हम लोगों ने, क्योंकि हमारे क्लाइंट को थोड़ी जल्दी थी, तो हम लोगों ने 2 बच्चों को जो है वो प्रेसिंग के लिए लगाया है। देखिए, ये सब चीज़ें ना डिपेंड करती हैं कि क्लाइंट के पास कितना टाइम है। अब इनका बाल ना काफ़ी लंबा है, और काफ़ी लोग ना मेरे को क्वेश्चन करते रहते हैं कि आप प्राइस कितना लेती हैं किसी भी काम को करने का। देखिए, मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकती, वो आपको पार्लर पर आने के बाद ही पता चलता है। हमारा एक अपना मेन्यू है, उस मेन्यू के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। और हेयर का काम जितना भी होता है वो अकॉर्डिंग टू लेंथ होता है, कि आप अगर कोई भी हेयर का काम करा रहे हैं, जैसा अब इनकी प्रेसिंग हो रही है, इनका बाल काफ़ी लंबा है तो इनका चार्ज अलग होगा, और अगर किसी का शोल्डर लेंथ बाल है तो उसका चार्ज अलग होगा। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं पार्लर को अपने रन करने की, कि आप लोगों को किस तरीके से अपना पार्लर चलाना है, और वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसमें कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप इतना नहीं इतना रखिए। सबका अपना अपना एक काम करने का तरीका है, सबका अपना अपना रेट को रखने का एक तरीका है। बट हम जब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में क्लाइंट को काम देते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, हम लोग जो जिस मशीन से कर रहे हैं, आइकॉनिक मशीन से हम जो कर रहे हैं, ये प्रेसिंग आपकी जब तक आप बालों को वॉश नहीं करेंगे तब तक आपके बालों से नहीं जाएगी, चाहे आप 1 वीक भी वॉश ना करें। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है तो ही आपके काम में जो है 19-20 का फ़र्क आता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल नहीं जाती है। और बहुत अच्छी प्रेसिंग आपकी चलेगी। अगर कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपकी प्रेसिंग बिल्कुल भी 1 वीक, या जब तक आप वॉश नहीं करेंगे। क्या होता है ना, पानी अगर आपके बालों में लगता है या पसीना आता है, उसकी वजह से प्रेसिंग खराब होती है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होती है। या फिर आपका बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है तो प्रेसिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आता है। और ये जो मैं बोल रही हूँ, ये मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि आपके यहाँ की प्रेसिंग बिल्कुल भी बालों से निकलती नहीं है, बहुत सिल्की शाइन स्मूथ हेयर रहता है। हर काम को करने का एक तरीका होता है, हर टूल को यूज़ करने का एक तरीका होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओनली फॉर प्रोफेशनल लोगों को ही पता होती हैं। हर इंसान उसके साथ में काम नहीं कर सकता। अगर टूल भी आपके हाथ में बहुत अच्छा आ गया, तब भी आप उसके साथ में काम अच्छा तभी कर सकते हैं जब आपको परफेक्टली करना आएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।